मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ग्रहों के क्रम में, जैसा आपके पूर्व की वीडियो में आपने देखा सूर्य और चंद्रमा, इन ग्रहों के संबंध में आज हम मंगल ग्रह से विचारणीय विषय इस बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे कि मंगल ग्रह से हम किन किन चीज़ों का विचार करेंगे, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में या हमारे शरीर में किन किन अंगों पर किन किन रोगों पर यह अपना आधिपत्य रखता है या उनसे संबंध रखता है। आइए हम इस चीज़ को जानते हैं। मंगल ग्रह, यह ग्रह दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। दक्षिण दिशा का आधिपत्य इस ग्रह को प्राप्त है। पुरुष जाति का है, पित्त प्रकृति है, रक्त वर्ण है और अग्नि तत्व है। मंगल का वर्ण पृथ्वी से भी रक्त दिखाई देता है और सल्फर की अधिकता के कारण भी जो है इसका वर्ण लाल दिखाई पड़ता है। अग्नि तत्व है, यह स्वभावतः पापक ग्रह है। इसको पूर्ण रूप से पापक ग्रह हम कह सकते हैं। सूर्य को भी पापक ग्रह कहा जाता था, लेकिन सूर्य को पापक ग्रह न कहा करके कि क्रूर ग्रहों की संज्ञा में रखा जाता है, यानी तटस्थ प्रकृति का वो है। तो लेकिन यह पूर्ण रूप से पापक ग्रह है। धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी है। मंगल पराक्रम का स्वामी होता है। यह सेनापति है। सूर्य राजा है तो यह सेनापति है। तो सेनापति को भी पराक्रम की आवश्यकता होती है, अन्यथा युद्ध क्षेत्र में अपराजय की स्थिति आएगी। तो यह पराक्रम का कारक होता है। तीसरे और छठे स्थान में बलि होता है। चूंकि तीसरा भाव भाइयों का भाव होता है और अपने से छोटे बहन भाई इत्यादि जो भी होते हैं उनका भाव स्थान होता है, और छठा भाव रोग का भाव, शत्रु का भाव होता है। तो हम पराक्रम कहाँ करेंगे, युद्ध कहाँ लड़ेंगे, तो शत्रुओं से ही तो युद्ध लड़ा जाता है। इसलिए वहाँ भी यह ग्रह अपने आप में बलवान होता है। स्थान में बलि और द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। द्वितीय स्थान में यह ग्रह निष्फल माना जाता है, क्योंकि द्वितीय स्थान मारक भाव तो वही है, लेकिन धन से भी अपना संबंध रखता है। तो वही मंगल जो है कठिन कर्म करके धन को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए वहाँ से जो है ये निष्फल माना जाएगा। निष्फल द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। दसम स्थान में दिग्बली और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। दसम स्थान में दिग्बली होता है ये ग्रह दसम स्थान में होगा तो वहाँ दिग्बल इसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक सेनापति अपने प्रभाव से अब समस्त क्षेत्रों को विजित कर लेता है और हर जगह अपना प्रभाव रखता है। इसी तरीके से मंगल भी दसम स्थान जातक का कार्य क्षेत्र होता है। तो वहाँ यदि बलवान स्थिति में मंगल ये ना भी बलवान हो तो वैसे भी स्वतः मंगल वहाँ बलवान माना जाता है। तो वहाँ रह करके जातक अत्यधिक पराक्रम करेगा, अपने क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति प्रदान करेगा। अपने जो है इस क्षेत्र में बाधाएं जो भी आएंगी उनको जीत करके, पराजित करके स्वतः जो है अपने जीवन के कार्यों का निर्माण करेगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल जो है बलाबल प्रदान करता है जातक को अपने जो है कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़े रहने का। इसलिए दसम स्थान में मंगल को बलि माना जाता है। यह दसम स्थान में बलि है। अब हम आगे देख लेते हैं। चूंकि यदि कालपुरुष की कुंडली से देखी जाए तो मंगल दसम स्थान में ही मंगल जो है उच्च का होता है। उधर चतुर्थ कर्क राशि में नीच का, तो दसम स्थान में जो है दसवीं राशि शनि की पहली राशि मकर राशि पे यह उच्च का माना जाता है। इसलिए जो स्वाभाविक रूप से वो दसम स्थान में मंगल को बलवान माना जाता है। चंद्रमा के साथ दसम स्थान में दिग्बली, चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। इसकी चेष्टाएं बढ़ती हैं, इसके बलाबल में वृद्धि होती है। चूंकि चंद्रमा मन का आधिपत्य रखता है तो मन और बल
यदि इन दोनों का आधिपत्य मिल जाए, ये मानसिक रूप से व्यक्ति जो है मजबूत हो लेकिन और बलाबल भी उसके पास हो, तो वो आप स्वतः सोचिए कि वो क्या नहीं कर सकता, किन किन युद्धों को जीत नहीं सकता, कहाँ कहाँ विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो मन से भी कमज़ोर नहीं है और शारीरिक रूप से या शक्तियों से बलवान तो है ही है। तो इन दोनों ग्रहों का संबंध जो है चेष्टा बली बनाता है जातक को। यह भ्रातृ और भगिनी का कारक है, चूँकि छोटे भाइयों से जो भी संबंध बनता है वो उनमें मंगल कारक माना जाता है। बड़े भाइयों का बृहस्पति कारक होता है, छोटे भाइयों से मंगल का कारक माना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ इस रक्त मांसपेशी हृदय से संबंधित रोगों पर विचार किया जाता है। रक्त का आधिपत्य रखता है ये, मांसपेशियों का भी जो है, हमारी मांसपेशियाँ कितनी सशक्त होंगी, कितनी मजबूत होंगी, कितना बलाबल उसमें रहेगा, या हमारे शरीर में रक्त की कितनी अधिकता होगी, कितनी अल्पता होगी, ये इन सब चीज़ों का कारक भी मंगल होता है। इसके अलावा मांसपेशी हो गए, हृदय से संबंधित रोगों पर जो है, चूँकि हृदय में हमारा ब्लड जो है पंप होता रहता है या फिर इत्यादि क्रिया होती है, तो ये इसका जो है हृदय का आधिपत्य पेट से ऊपर के हिस्से और गले से नीचे का हिस्सा ये मंगल का आधिपत्य है। तो मंगल इन स्थानों पर भी आधिपत्य अपना रखता है, यहाँ से संबंधित रोगों को प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मंगल से संबंधित कितने कार्य हमें जानने को मिले। यहाँ पे हमारे जो भी विद्यार्थी गण हैं या हमारे जो भी ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, इसको नोट कर लें या फिर अपने नोट्स में स्थान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन चीज़ों को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि आप ग्रह को ढंग से समझ पाएं। जब तक ग्रह को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप फलादेश नहीं कर सकते, आपका फलादेश गलत साबित होगा। आप ग्रहों को समझ नहीं पाएंगे, उनकी प्रकृति नहीं समझ पाएंगे, उनके रोग नहीं समझ पाएंगे, उनकी स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे, उनके कार्यक्षेत्र नहीं समझ पाएंगे, फिर आप फलादेश कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारे फलादेश में हमारी बड़ी सहयोगी होने वाली है। तो हमारे जो जितने भी ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, इसको जरूर याद कर लें, इसको समझ लें, जान लें। इन बार बार 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको स्वतः स्मरण हो जाएंगी। हमारा ये चैनल चूँकि नया है, ज्योतिष से संबंधित चीज़ें यहाँ पे निरंतर चर्चाएं की जाएंगी या फिर आपको पढ़ाई जाएंगी। हमारा चैनल नया है अभी, तो आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि यदि आप प्रथम बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने जो भी हित मित्र हैं या फिर अपने घर वालों तक या फिर अन्य कहीं किसी जगह आप इसे यहाँ शेयर कर सकते हैं, वहाँ तक शेयर करें आप इससे हमारे चैनल का विकास होगा। और जो है निरंतर हम प्रयास रखेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें ज्योतिष से संबंधित ज्ञान यहाँ पे प्रदान की जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।